यस, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है बेटा? मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? यस, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है बेटा? यस, सो वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसके साथ? लास्ट जो हमने पढ़ा था उसको पूरे फ्लो चार्ट में रिवाइज करेंगे। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप रिवाइज करके आना, और आप सबके पास नोटिफिकेशन भी आया था। सब लोग रिवाइज करके आए हो बेटा? 3 लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 3 लेक्चर अपलोड हुए थे बेटा। यस यस, अच्छे से रिवाइज करके आए हो? रिवाइज करके आए हो तो आपको मजा आने वाला है आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप लोगों की डिमांड पे मैंने इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाइव रखा, क्योंकि पी ब्लॉक में आप लोगों को था कि एक बार मैम हमें लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है? यस, वॉइस क्लियरली ऑडिबल है बेटा? क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इस चैप्टर का ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि हम आज लाइव हैं तो जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर पाएंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कुछ टर्मोलॉजीज के बारे में। आपने जब लेक्चर रिवाइज किए होंगे तो आपको वो फ्लो चार्ट जिसके बारे में मैंने आपको बार बार रिकॉल कराया था, वो फ्लो चार्ट आप रिवाइज करके आए होंगे। और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम लिखवाऊंगी, क्योंकि अगर हम ओर्स देखते हैं, चाहे हम कहीं से भी पढ़े, तो ए टू जेड हमारे पास बहुत सारी ओर्स के नाम हैं। लेकिन लास्ट 30 इयर्स में एआईपीएमटी, नीट, मेडिकल के किसी भी एग्जाम में जिस भी ओर का नाम आया है, पूछा गया है, वो सारी ओर्स मैं आज आपको लिखवा दूंगी। और जो ओर्स मैं आपको लिखवा रही हूं बेटा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस उतनी ओर्स के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कोशिश करना बेटा, ये जो ओर्स के नाम मैं आज आपको दूंगी उसे आप एक फ्लो चार्ट बनाकर अपनी टेबल पे चिपका लेना। ठीक है? पेस्ट कर लेना उसको, ताकि जितनी बार देखो उतनी बार नाम याद होगा। ऐसा क्यों? हमें आपस में एक दूसरे के नाम कैसे याद होते हैं बेटा? हमें आपस में एक दूसरे के नाम कैसे याद होते हैं? जब हम लेते हैं उन लोगों के नाम को। ठीक है? तो उसी तरीके ओर्स के नाम है बेटा, जैसे कि हाइड्रोलिथ क्या होता है, जैसे कि बॉक्साइट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या होता है। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? तो वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन सीधे सीधे ओर के नाम पे भी पूछे गए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स है वो मैं सारी आपको लिखवा दे रही हूँ। ठीक है? डबल वॉइस आ रही है? डबल वॉइस आ रही है बेटा? क्या मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? क्या मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है बेटा? यस बच्चों, जल्दी से बताओ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? यस बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले वो सारी इंपॉर्टेंट ओर्स, तो हमें मेटल जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओर्स कहते हैं, जिनसे हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड इजीली। ठीक है? यस बेटा, मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम। इंपॉर्टेंट ओर से क्या मतलब है बेटा? मैंने आपको रिपीट करके अभी बताया, सीधे सीधे क्वेश्चन जिनसे आए गए हैं। अब क्वेश्चन अरेज होता है, क्या मैम ये याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बेटा याद करना पड़ेगा। अगर चाल्कोपाइराइट CuFeS2 होता है तो होता है, तो वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट ओर्स थी वो मैंने आपको सारी लिखवा दी हैं, उन्हें आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे। एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करोगे, सारी ओर्स के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले हेमेटाइट। हेमेटाइट किसे बोलते हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में डिफरेंस है। दोनों आयरन की ओर्स हैं, दोनों आयरन की ओर्स है, लेकिन फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। ओर्स के नाम याद होना इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? ये सारे नाम आए हुए हैं, वही मैंने आपको दिया है। आयरन पायराइट्स किसे बोलते हैं? आयरन पायराइट्स बोलते हैं आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट, सिडेराइट किसे बोलते हैं? आयरन कार्बोनेट को। क्रोमाइट और किसे बोलते हैं? FeO.Cr2O3। चाल्कोपाइराइट्स और कॉपर पाइराइट्स भी बोलते हैं बेटा, किसको? CuFeS2। और इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2S एंड Fe2S3। क्लियर? ये याद होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S। क्यूप्राइट हम किसे बोलते हैं? Cu2O। मेलाचाइट हम किसे बोलेंगे? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड।
एज्यूराइट हम किसे बोलते हैं बेटा? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, 2 कॉपर कार्बोनेट। क्लियर? बॉक्साइट, बॉक्साइट का ये जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, बाकी रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट, Al2O3.2H2, इस तरीके से हमको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सी और से जो इंपॉर्टेंट है बेटा? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 दैट इज 2H2O। कैलोनाइट का फॉर्मूला Na3AlF6। चाइना क्ले का फॉर्मूला होता है बेटा Al2OH होल 4 Si2O5 Al2O3.SiU2.H2H2। अब इस केस में ये जितने भी ओर्स के नाम हैं ये आपको लर्न करने ही करने हैं बेटा, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स है ये आपको लर्न करनी ही करनी है, इसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है और इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, स्फेलेराइट और जिंक ब्लेंडे का फॉर्मूला होता है जिंक सल्फाइड। जिंक ब्लेंडे को, जिंक सल्फाइड को हम स्फेलेराइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, जिंसाइट बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को। स्मिथसोनाइट एंड कैलामाइन बोलते हैं हम जिंक कार्बोनेट को। अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लैंस हम बोलते हैं Ag2S को। हॉर्न सिल्वर हम बोलते हैं AgCl को। इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा कि आपके पास वो और किस फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। सल्फाइड ओर्स अलग होती है, क्लोराइड ओर्स अलग होती है, लेकिन उनमें मेटल कौन सा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? सिल्वर मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, एलम स्टोन जो फिटकरी यूज करते हैं घर में, वो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4.Ka2SO4.4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एस ब्लॉक में भी नेम्स आए थे, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स थे उसके नाम भी मैंने ले लिए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट हम किसे बोलते हैं? Na2SO4.NH2O। बोर्ड्स में भी और नीट में दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा इस पे। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम बोलते हैं बेटा बोरोन नाइट्राइट को। नेक्स्ट, बेराइट्स हम किसे बोलते हैं? बेरियम सल्फेट को। क्लियर? बेल मेटल, बेल मेटल एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? मेटल नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एलॉय बोलते हैं। किस किस का है? कॉपर का और टिन का एलॉय है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट .5H2O, ये फॉर्मूला आपको पता हुआ है बेटा? यस बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मुलेज हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा दैट इज बोरेक्स। बोरेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? दैट Na2B4O7.10H2O। क्या बोलते हैं हम इसे? बोरेक्स बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बेटा, बोराजीन, बोराजीन का फॉर्मूला क्या होता है? B3N3H6। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी होती है। बोरिक एसिड हम किसे बोलते हैं? H3PO3। ब्रास जो होता है ये भी अलॉय होता है बेटा किसका? कॉपर का और जिंक का। यहां पर परसेंटेज लिखी हुई है बेटा कॉपर की और जिंक की, कितनी कितनी? कॉपर 60 to 80% होता है और जिंक 20 to 40% होता है। ब्रॉन्ज जो है वो किस किस का अलॉय है? वो भी अलॉय है किसका बेटा? कॉपर का और टिन का अलॉय है। यहां पर भी परसेंटेज के बेसिस पर हमने इसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट बेटा, कैसिटराइट हम किसे बोलते हैं? SnO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट, कोरिंडम किसे बोलते हैं हम? दैट इज Al2O3 को। ये याद करने ज्यादा। क्लियर? आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे PYQs, तो वहां भी देखेंगे इनमें से हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इप्सम सॉल्ट बोलते हैं बेटा MgSO4.7H2O को। फेल्सपार का फॉर्मूला होता है K एल्यूमिनियम Si3O8। फ्लोरस्पार हम बोलते हैं CaF2 को, इसे फ्लोराइड भी बोलते हैं। फूल्स गोल्ड हम बोलते हैं दैट इज CuFeS2 को। गैलेना, गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है बेटा? कॉपर का, जिंक का और निकल का। राइट? ग्लोबल सॉल्ट एस ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं बेटा FeSO4.7H2O को। हाइड्रोलिथम बोलते हैं CaH2 को। ये उनके कॉमन नेम्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। क्लियर? यस बेटा, साथ साथ लिखोगे याद होते चले जाएंगे। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स हम बोलते हैं FeS2 को। इंडियन सॉल्ट पीटर हम बोलते हैं KNO3 को। इनवार, इनवार जो है ये भी एक एलॉय है। एलॉय हमने कुछ ही डिस्कस की है, जैसे कि बेल मेटल हो गया अभी जो डिस्कस किया था। स्टील भी एक एलॉय है,
ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये एलॉय है। तो ये एलॉय किस किस के है ये हमें याद होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट बेटा कैनाइट का ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास KCl.MgSO4.MgCl2.3H2O। नेक्स्ट बेटा ल्यूनार कास्टिक AgNO3 को बोलते हैं, लैब में भी आपको ये अवेलेबल रहता है, काफी कॉस्टली होता है। मैग्नेसाइट हम बोलते हैं MgCO3 को, और मैग्नेटाइट Fe2O3 को। माइका हम बोलते हैं KH2Al2SiO4 होल थ्राइस। दिस फॉर्मूला शुड बी ऑन द टिप्स, जितने भी हैं जो ओर्स हैं उन ओर में मेटल कौन सा और कौन से टाइप की ओर है, प्लस कुछ कंपाउंड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं बेटा, H2SO4 को। ओलियम H2S2O7। पैरालुसाइट हम बोलेंगे MnO2 को, सुना हुआ है ये तो। क्विकलाइम हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। रेड लेड हम बोलते हैं Pb3O4 को। सॉल्ट पीटर हम बोलते हैं KNO3 को। थर्माइट किसे बोलते हैं, Fe2O3 और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को। अल्ट्रामरीन हम किसके लिए यूज करते हैं, Na5Al3Si2S3O12 के लिए। क्लियर। एंड रेस्ट वर्मिलियन रेड, जो घर में मम्मी को कभी देखा होगा सिंदूर यूज करते हुए, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें मर्करिक सल्फाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है ये हमारे पास सल्फाइड। क्लियर। तो ये हमारे पास वो इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम है। जल्दी से एक एक बार मैं 30 सेकंड्स के लिए आपके सामने स्क्रीन पे लाऊंगी बेटा, जितने याद हो सके उतने याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद में इस चैप्टर का फ्लो चार्ट समझाऊंगी और फिर हम PYQ स्टार्ट करेंगे। राइट। जल्दी से बेटा मैं आपको 30 सेकंड्स के लिए हर स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जल्दी से याद करो बेटा, जितने याद हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। यस बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज करो। यस बेटा रिवाइज कर लिए ये वाले। यस रिवाइज कर लिए बेटा ये वाले। नेक्स्ट मैंने आपके स्क्रीन पर ये रिप्रेजेंट किए, जल्दी से रिवाइज करो बेटा, जल्दी से। यस ये वाले जल्दी से रिवाइज करो बेटा। 1 बाय 1 जल्दी जल्दी जल्दी। क्रायोलाइट रॉन्ग है, क्यों क्रायोलाइट यही तो होता है बेटा Na3Al F6। ओके 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 यस बेटा क्रायोलाइट वापस करेक्ट करेंगे। क्रायोलाइट हम बोलते हैं, अच्छा ये भी गलत हो गया ना फिर। यस यस बेटा क्रायोलाइट Na3Al F6 को बोलते हैं, अभी करेक्ट कर देते हैं बेटा। क्रायोलाइट होता है Na3Al F6 और केलानाइट क्या होता है बेटा, दैट इज KCl डॉट MgCl2 डॉट MgSO4.3H2O। क्लियर बेटा। यस 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 थैंक यू बच्चों रिकॉल कराने के लिए। यस बेटा क्लियर हो गया। 30 सेकेंड्स के लिए जल्दी से नोट्स को देख लो बेटा, जितने याद हो सकते हैं, जितनी बार याद हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें नोट्स में ऐड करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ले बेटा सारे ओर्स के नाम, ठीक है, कुछ ओर्स हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं। क्लियर। देखो बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये नोटिफिकेशन आपको डलवाया गया था, लाइव क्लास आप लोग की डिमांड पे ली गई है, बैकलॉग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब देखो बेटा करना तो पड़ेगा ना, ठीक है, तो इस चीज से तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास ओर्स की स्क्रीन है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी बेटा।
बोरैक्स Na2B4O7.NH2O, बोराजीन B3N3H6, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। बोरिक एसिड H3BO3, ब्रास एलॉय किसका है, कॉपर का और जिंक का। ये सब जल्दी से रिवाइज कर लो बेटा, कैसिटराइट। क्लियर? इस चैप्टर में टोटल 4 लेक्चर्स हैं आज का लेक्चर मिला के, ठीक है? बिल्कुल बेटा ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स थी बेटा लास्ट 30 इयर्स में जिनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मैंने लिखवा दिए, ठीक है? यस बेटा, यस, जल्दी से रिवाइज करो बेटा। यस बेटा, कैलोनाइट नहीं, मैंने वो कैनाइट लिखा है बेटा, कैनाइट। ये कैनाइट है बेटा, कैलोनाइट नहीं है, दैट इज कैनाइट। वो भी एल्यूमिनियम की ओर है, दैट इज कैनाइट। क्लियर? बोरेक्स सिंदूर होता है क्या? अभी मैंने बताया, वर्मिलियन बोलते हैं सिंदूर को। यस बेटा, हो गया, ठीक है बेटा। ये थी हमारे पास ओर्स। अब जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया है, मैंने स्टार्टिंग से बोला था एक फ्लो चार्ट है इस मेटलर्जी का, वो फ्लो चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओर्स क्या है? जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट स्टेप थे और 1 बाय 1 हमने सारी स्टेप्स को कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जब आप चैप्टर को रिवाइज करो उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, वो आपको अभी भी बनाना है। करना क्या है? कंसेप्ट क्लियर है कि होता क्या है। अब होता क्या है तो ये भी तो लिखना पड़ेगा कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है या कौन सी ओर्स के लिए हमें वो चीज यूज करनी होती है। तो सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है बेटा कि इस मेटलर्जी में हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है वो बिल्कुल साथ साथ आंसर कर पाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप थे बेटा? स्टेप नंबर 1 था पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है भाई? मेटलर्जी का मतलब क्या है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंक्लूड करने हैं। नंबर 1 दैट इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है? मेटल को हम कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले ओर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ओर्स को कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड शुभम, बिल्कुल ये 5 स्टेप्स आपने लिखी हुई है। सबसे पहले ओर्स को कलेक्ट करके हम उन्हें क्या कर लेंगे? ग्राइंड कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करते थे? क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते थे। क्या करते थे? क्रश करते थे और ग्राइंड करते थे। किन्हें? ओर्स को। सबसे पहले हमने ओर्स को कलेक्ट कर लिया। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था बेटा? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे? उन ओर्स को प्योरीफाई करते थे और उसको हम क्या बोलते थे? उसका नाम था एनरिचमेंट ऑफ ओर, और उसी को हम बोलते थे बेटा बेनिफिकेशन ऑफ ओर, और उसी को हम बोलते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम ओर को प्योरीफाई करते हैं। मेटल को नहीं, ओर को प्योरीफाई करते हैं। और ओर को प्योरीफाई करने के हमारे पास 2 तरीके के मेथड्स थे। कौन कौन से थे बेटा? फिजिकल एंड केमिकल मेथड। क्लियर? फिजिकल और केमिकल मेथड में अगर हम फिजिकल मेथड की बात करें तो हमारे पास इसके 4 टाइप्स थे। कौन कौन से थे बेटा? नंबर 1 दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी कि अगर हम सिर्फ हाथ से साफ कर सके, ओर को और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर दें। हमें ओर को और इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड क्या था बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें मैंने क्या बताया था? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में जो अपनी ओर है और ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज है, ब्रॉन्ज एक्सेप्ट कॉपर इज मिसिंग, कॉपर एंड टिन। तो जो हमारे पास फिजिकल मेथड है, सेकेंड मेथड क्या था बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या था? ओर जो होती है और इम्प्योरिटी जो होती है, दोनों को सेपरेट करना है। तो या तो अपनी ओर या अपनी इम्प्योरिटी, दोनों में से एक का नेचर मैग्नेटिक होगा और एक का नेचर नॉन मैग्नेटिक होगा। हम दोनों ओर्स को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है अपने फ्लो चार्ट में। टिन स्टोन और उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वोल्फ्रामाइट। याद आया बेटा? टिन स्टोन जो SnO2 होता है वो हमारे पास एक नॉन मैग्नेटिक ओर है और उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो आयरन की प्रेजेंट होती है, दैट इज वोल्फ्रामाइट
FeWO4, उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट मेथड था हमारे पास, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड जनरली यूज्ड फॉर हेवी ओर्स, इसी को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं, इसी को लेविगेशन भी बोलते हैं। क्या करते थे बेटा अपन इसमें, इस केस में जो ओर्स होती है वो जनरली हैवी होती है, तो किन ओर्स के लिए हमें ये मेथड यूज करते थे, हैवी ओर्स के लिए, लाइक ऑक्साइड्स, लाइक हाइड्रोक्साइड्स, हम हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड यूज करते थे। इंप्योरिटी कंपैरेटिवली लाइटर होती थी, वो रिमूव हो जाती थी। क्लियर, एग्जाम्पल्स लिखना है फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट मेथड हमने यूज किया था बेटा, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में अपन क्या करते थे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम ऑन द बेसिस ऑफ वेटेबल क्वालिटी ऑफ, मतलब वेटेबल क्वालिटी, एड्सॉर्प्शन क्वालिटी क्या है, क्योंकि जो ओर है और हमारे पास जो इम्प्योरिटी है, जब हम उसको मिक्स करेंगे किसमें, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर यूज करते हैं पाइन ऑयल, तो जो ऑयल होता है, जो ओर होती है वो उसके साथ वेटेबल होती है, और जो वाटर होता है उसके साथ वेटेबल होती है इम्प्योरिटी। जब हम पाइन ऑयल यूज करते हैं, स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो फ्रोथ्स जनरेट होते हैं। फ्रोथ्स जनरेट होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम कंपाउंड्स भी यूज करते हैं। याद आ रहा है बेटा, एनिलीन, क्रिसोल, ये कंपाउंड, पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट, इनका यूज किया गया था। उसके बाद हम दोनों को सेपरेट कर रहे थे। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। जनरली किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। केमिकल मेथड में हमने एक मेथड डिस्कस किया था जिसका क्या नाम था, लीचिंग। और लीचिंग मेथड जनरली कौन सी ओर्स के लिए यूज किया था बेटा, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। यहीं पे हमने डिस्कस किया था बेटा साइनाइड प्रोसेस के बारे में, यहीं पे हमने डिस्कस किया था जहां पर हम गोल्ड और सिल्वर को रिएक्ट करवाते थे सोडियम साइनाइड या KCN के साथ, वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता था। उसके बाद मोर रिएक्टिव मेटल जिंक को यूज करते थे, रिएक्शन करवाते थे, और वो लेस रिएक्टिव मेटल सिल्वर और गोल्ड को रिप्लेस करके हमें सिल्वर और गोल्ड मिल जाता था। रिकॉल होगा अगर चीजें रिवाइज की हैं तो, ठीक है। और उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए हमने नेम्ड प्रोसेस डिस्कस की थी, लाइक सरपर्क्स मेथड, याद आ रहा है। इसमें हम हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, क्या करते थे, ओर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अब कोई ऐसा रिएजेंट मिलाया जाए कि उसको मिलाने पर हमारे पास जो ओर है वो सॉल्यूबल फॉर्म में कलेक्ट हो जाए और जो इम्प्योरिटी है वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में अलग हो जाए। तो क्योंकि केमिकल मिलाते हैं इसलिए केमिकल इसका पार्ट है। तो हमने जो तीनों मेथड डिस्कस किए थे वहां पे कब कौन सा केमिकल मिलाया था, क्लियर, नेम्ड प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि बेयर्स प्रोसेस में हमने मिलाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हॉल्स प्रोसेस में हमने मिलाया था Na2CO3 को। तो कौन सा केमिकल एजेंट हमने यूज किया जिससे और हमारे पास सॉल्युबल उसमें फॉर्म में आ गई और रेस्ट हमने इनसॉल्युबल फॉर्म में सेपरेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हुआ, सबसे पहले हमने ओर को कलेक्ट किया, ओर को क्रश कर लिया, पीस लिया। हमने सेकेंड स्टेप में ओर को प्योरीफाई कर लिया। अब जब ओर को प्योरीफाई कर लिया है तो हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, थर्ड स्टेप में हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया था कि हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं। हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मेटल को ऑब्टेन करना चाहे और उसका रिडक्शन करवाएं तो जो बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास ओर ऑक्साइड की फॉर्म में है उसके बाद हमें रिडक्शन करा के मेटल चाहिए, तो अगर हमें तब रिडक्शन कराना होगा तो कंपैरेटिवली जो बाय प्रोडक्ट्स आएंगे वो हार्मफुल नहीं होंगे कंपैरेटिवली। इसीलिए पहले हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ओर्स हमारे पास बहुत सारी फॉर्म में होती है, कार्बोनेट फॉर्म में होती है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होती है, सल्फाइड फॉर्म में होती है, हैलाइड फॉर्म में होती है। हमें उन्हें सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, राइट। उसके लिए हमारे पास दो मेथड थे। क्या नाम था बेटा मेथड का, वेरी गुड, वेरी गुड बबीता, क्या नाम लिखा है, दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बिल्कुल हमने यही मेथड पढ़े थे। अब ये जो होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इसमें दो मेजर डिफरेंस थे। क्या मेजर डिफरेंस थे बेटा,
यहां पर और का ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तभी तो आंसर आएगा, तो हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन करवाते थे। डिफरेंस क्या है, यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ O2 करवाते थे बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 करवाते थे बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रेस्ट कौन सी ओर्स के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैल्सिनेशन मेथड जो है ये हम किसके लिए यूज करते थे बेटा, कैल्सिनेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट्स, दैट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोक्साइड्स, एंड रोस्टिंग मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर सल्फाइड्स ओनली। क्लियर, तो रोस्टिंग मेथड है क्या, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 प्लस फॉर सल्फाइड ओर। यस बेटा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, वेरी गुड शुभम। नेक्स्ट हमारे पास चौथा स्टेप क्या था भाई मेटलर्जी का, मेटलर्जी का फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था कि भाई और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, अब करवा दो इनका रिडक्शन। क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, तो फोर्थ स्टेप में हम रिडक्शन करवाते हैं। और रिडक्शन पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एलिंगम डायग्राम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखने में ऐसा लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ही इजी है, समझाया था बेटा। कैसे इजी है, उसके कंक्लूजन हमें पता होने चाहिए। तो वो जो एलिंगम डायग्राम था, वो एलिंगम डायग्राम जो था बेटा अपने पास, वो किस किस के बीच में था, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ऐसी एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी मैम। ये ग्राफ बना हुआ है बेटा डेल्टा G और टेम्परेचर के बीच में, ये अपनी y एक्सिस है, ये अपनी x एक्सिस है, ये अपना इंटरसेप्ट है और ये अपना स्लोप है। सब कुछ डिपेंड करता है एंट्रोपी पे। एंट्रोपी इज ऑल अबाउट रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। तो जब जब हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाते हैं और लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं, तो रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। और अगर चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस हमारा स्लोप कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। वहीं पे अगर हम जा रहे हैं गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा, कंपैरेटिवली रैंडमनेस कम होगी, तो इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो स्लोप हमारा होता है पॉजिटिव, तो स्लोप जाता है ऊपर की तरफ। तो जितने भी ग्राफ बने हुए हैं उनमें सिर्फ एक लाइन थी जो नीचे की तरफ थी, और वो कौन सी थी, कार्बन प्लस O2 फॉर्म CO। कार्बन सॉलिड स्टेट में है, CO गैसियस स्टेट में है। तो हम चेंज देखेंगे तो हमने क्या देखा कि हम सॉलिड से गैस की तरफ गए, सॉलिड से गैस की तरफ गए, दैट मींस एंट्रोपी इंक्रीज हुई, एंट्रोपी बढ़ी तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो उस एलिंगम डायग्राम में सिर्फ एक कर्व नीचे की तरफ है, बाकी सारे कर्व ऊपर की तरफ है। रीजन, क्योंकि सबके एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था बेटा इसका, जो हमने ऑब्जर्व किया था कि जो सडन इंक्रीज हो रहा है ग्राफ में, जो सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेज चेंज को, यानी कि मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो इस तरीके के कर्व हैं, क्लियर, तो नीचे वाले कर्व का जो मेटल है वो ऊपर वाले कर्व के मेटल ऑक्साइड के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में था, डेल्टा G और टेम्परेचर के बीच में था। डेल्टा G जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन उतनी ज्यादा फिजिबल होती है, रिएक्शन उतनी ज्यादा पॉसिबल होती है। ये कंक्लूजन्स थे बेटा एलिंगम डायग्राम के। उसके बाद हमें इस पॉइंट से पता चला कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल किस मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये सारे कंक्लूजन जितने भी हमने रिडक्शन डिस्कस किए हर मेटल के, उनमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है वो एलिंगम डायग्राम से हम लेकर आए हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड था रिडक्शन था, तो रिडक्शन में हमने 4 मेथड पढ़े थे। कौन कौन से मेथड थे बेटा, 4 मेथड थे हमारे पास। नंबर 1 दैट इज रिडक्शन बाय कार्बन। क्या नाम था बेटा इसका, दैट इज स्मेल्टिंग।
हमने फिर वो रिएक्शंस लिखी थी जिन जिन रिएक्शंस के लिए कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्या था बेटा, दैट इज सेल्फ रिडक्शन, और इसे हम ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं। जिन मेटल ऑक्साइड्स के लिए हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं थी, जो रिएजेंट है वो खुद किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, हमने कुछ ऐसे रिडक्शन डिस्कस किए थे जहां पे कुछ मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जहां पे हमने एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किया था, क्रॉल्स प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, वो सारे इसी के अंदर थे। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, क्या डिस्कस किया था, रिडक्शन बाय मेटल, वेरी गुड। रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, वेरी गुड। हमारे पास रिडक्शन बाय हाइड्रोजन यानी कि किन किन के लिए हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ये 4 फ्लो चार्ट के बाद जो लास्ट स्टेप हमारे पास इस फ्लो चार्ट का बच गया वो क्या है बेटा, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले आपने ओर को कलेक्ट कर लिया, ओर को पीस लिया, उसके बाद आपने ओर को प्योर कर लिया, ओर को प्योर करने के बाद आपने उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आप उस ओर का रिडक्शन करवा रहे हो, ओर का रिडक्शन होते ही आपको मेटल मिल गया, मेटल मिलते ही अब आपको उस मेटल को रिफाइन करना है, दैट मींस आपको उस मेटल को प्योरीफाई करना है। और इसमें हमारे पास काफी सारे मेथड्स थे, हर मेथड में एक माइनर सा डिफरेंस था। फॉर एग्जाम्पल लिक्वेशन मेथड, याद है बेटा, लिक्वेशन मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं जहां पे मेटल और मेटल में प्रेजेंट इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उनके लिए हम लिक्वेशन यूज करते हैं। फिर हमने यूज किया था डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है बेटा, वहां पर जहां पे मेटल और इम्प्योरिटी में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, हम मेटल को प्योरीफाई कर लेंगे, तो वो डिस्टिलेशन मेथड था। और क्या हमने डिस्कस किया था बेटा, पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड में हम क्या करते थे, हमारे पास व्लॉग्स होते हैं, किसके, हमारे पास जो बैम्बू स्टिक्स होती है, जो बांस की लकड़ी होती है, तो वहां पर उन बैम्बू स्टिक्स के साथ हम उन मेटल और उनका क्या करवाते हैं बेटा, रिडक्शन करवाते हैं, जहां पर जो मीथेन गैस होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है और इम्प्योरिटी को रिमूव कर देती है। नेक्स्ट हमने क्या मेथड डिस्कस किया था बेटा, जोन रिफाइनिंग मेथड। क्लियर, इन्हें हम रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज को, सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमने क्या मेथड डिस्कस किए थे बेटा, यस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मैंने आपको कहा था जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जहां पर मेटल रॉड्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, करंट पास आउट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट होते हैं, कैटायन कैथोड के पास, एनायन एनोड के पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो कॉपर सल्फेट, जब कॉपर ही मेटल रॉड हो तो उस केस में प्योर कॉपर आपको कैथोड पे मिलता है और इम्प्योर हमें मिलता है एनोड पे, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था। और कौन से मेथड हमने पढ़े थे बेटा, यस, क्रोमैटोग्राफी मेथड। क्रोमैटोग्राफी मेथड जो है, ये मेथड पूरा पूरा किस पे बेस्ड है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन क्वालिटी। आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, एड्सॉर्प्शन क्वालिटी क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, लाइक सिलिका हो गया, ठीक है, एक बीकर जैसा है, उसमें सिलिका को हमने फिलअप कर लिया, और हम यूज करते हैं कुछ रिएजेंट्स, कुछ हमारे पास ऐसे रिएजेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन क्वालिटी हम इन मेटल को और दैट इज इम्प्योरिटी को रिमूव कर लेते हैं। यस बेटा, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड रह गया। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में क्या करते थे, जो मेथड जो हमारे पास जो मेटल होता था ना, उस मेटल को हम किसी ऐसे रिएजेंट के साथ मिक्स कराते थे जहां से हमारे पास वो मेटल वोलेटाइल फॉर्म में आ जाता था, क्लियर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फिर हम उसको फर्दर हीट करते थे हाई टेम्परेचर पे, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता था। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास फर्दर 2 मेथड थे, वॉन आर्कल मेथड एंड मॉन्स प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वॉन आर्कल मेथड था, जिरकोनियम के लिए हम यूज करते हैं, टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं,
नेक्स्ट मॉन्स प्रोसेस, दोनों का कंसेप्ट सेम था, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया था, एक में आयोडीन यूज किया था, राइट। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये जो पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको फिर से बनवाया, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेटा आप सबके एग्जाम्पल्स लिखो, किसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, किसके लिए यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बेटा मैंने ब्रीफ में इस चैप्टर को फिर से एक्सप्लेन किया है ताकि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं भी की हो उन्हें भी थोड़ा आइडिया लगे, क्योंकि टर्म्स का खेल है। हमने पढ़ा था स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर टर्मोलॉजी क्लियर होगी कंसेप्चुअली तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। अब जल्दी से बता दो, पीवाईक्यूज के लिए रेडी हो? क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। आज आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपने जो वन टाइम पढ़ा है कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हो। स्टार्ट करें बेटा आज के पीवाईक्यूज। यस, स्टार्ट करें। यस बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। ए ऑप्शन दिया है गैंग्यू इज एन ओर कंटेमिनेटेड विद अनडिजायर्ड मटीरियल्स। यस, गैंग्यू क्या बताया था बेटा मैंने आपको, क्या होता है गैंगू, क्या होता है बेटा, गैंग्यू बोलो, गंगू बोलो, जो बोलना है बोलो। इसको और क्या बोला था मैंने, मैट्रिक्स बोला था। ये क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, यही बताया था। कैसी इम्प्योरिटीज होती है बेटा, अर्थी इम्प्योरिटीज होती हैं। और कैसी होती हैं ये, नेचर में इनफ्यूजिबल होती हैं। इनफ्यूजिबल यानी कि जो मेल्ट नहीं होती है, क्लियर। तो ये तो इम्प्योरिटीज होती हैं। क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया क्योंकि इसने इसको और बोल दिया। ये और नहीं होती हैं, ये इम्प्योरिटीज होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया क्योंकि गैंग्यू मैट्रिक्स दैट इज इम्प्योरिटीज नॉट अ ओर, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लेकिन हम ये भी देखेंगे बाकी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों हैं, वन बाय वन सारे ऑप्शंस पे जाएंगे बेटा, ठीक है। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस used for isolation of the metal from its ore is known as metallurgy. metallurgy, ठीक है, मेटलर्जी नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल यही होता है मेटलर्जी, जहां से हम ओर से मेटल को कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को तो हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मेटलर्जी कहते हैं। तो बिल्कुल बेटा दैट इज द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। अच्छी बात क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई भी नहीं थी, तो इसको जहां चैप्टर के नोट्स बनाना आपने शुरू किए हैं उसके पहले ही लिख देना, हेडिंग ही लिख देना, मेटलर्जी का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मिनरल्स आर naturally occurring chemical substances in the earth's crust. Absolutely right. Naturally occurring होते हैं minerals भी, ores भी, ये भी बताया था। all ores are minerals but all minerals are not ores. याद आया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। ores are minerals that may contain a metal. बिल्कुल, क्योंकि ओर्स को हमने क्या डिफाइन किया था, जिनमें मेटल प्रेजेंट होता ही होता है, जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेटा बाकी तीन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर, मिल गया आपको 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, जल्दी से देखो और बताओ क्या आंसर होगा। यस बेटा, क्या बोला है, विच वन इज मेलाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी बेटा नीट 2019 में आया हुआ है बेटा, ईयर्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें से मेलाचाइट कौन है। अब बताओ, पूछ लिया ना सीधे सीधे ओर का नाम, और अगर हमें ओर का नाम नहीं पता तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, याद है तो आएगा, यही तो खासियत होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर चीजें आती हैं तो आप 5 सेकंड के अंदर ओएमआर भर दोगे, नहीं आती हैं तो रिकॉल करते रहो, कोई फायदा नहीं है। यस बेटा, अभी ओर्स के नाम आपको याद करवाए 30 सेकंड्स देके। जल्दी से बताओ बेटा, CuFeS2 किसे बोलते हैं, जल्दी से बताओ बेटा, CuFeS2 किसे बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं कॉपर पाइराइट्स को। किसे बोलते हैं बेटा, कॉपर पाइराइट्स को। नेक्स्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये तो। नेक्स्ट बोला Fe3O4, जल्दी से बताओ बेटा Fe3O4 का नाम क्या था, जल्दी से
Fe3O4 बोलते हैं मैग्नेटाइट को। क्लियर? और किसे बोलते हैं बेटा मेलाचाइट? मेलाचाइट बोलते हैं CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ये बोलते हैं मेलाचाइट। तो क्या आ गया बेटा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो जिन जिन के नाम आते जा रहे हैं साथ साथ याद भी करते जाओ, क्योंकि इन ओर्स को जितनी बार रिकॉल करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी बार चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। क्या है क्वेश्चन? क्लियर? क्वेश्चन में बोला है कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम, मैंने आपको बताया एलिंगम डायग्राम था, हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना? एल्यूमिना किसे बोलते हैं? एल्यूमिना हम बोलते हैं Al2O3 को। और जब मैंने आपको एलिंगम डायग्राम एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसकी एप्लीकेशंस बताई थी। क्या बताई थी बेटा? कि जो ऊपर वाले मेटल का ऑक्साइड है, जस्ट नीचे वाला जो कर्व होगा, उस कर्व का जो मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। पढ़ा था बेटा आपने? तो इधर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कौन करेगा? जिसके नीचे उसका कर्व होगा। तो हमने जब सारे कर्व्स डिस्कस किए थे तो यहां पर किसका कर्व था बेटा? मैग्नीशियम का। एब्सोल्युटली राइट बेटा। पहला एग्जांपल हमने यही डिस्कस किया था कि Al2O3 के लिए मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, क्योंकि उस ग्राफ में नीचे कर्व किसका प्रेजेंट होता है बेटा? दैट इज मैग्नीशियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यस बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या क्वेश्चन है? जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जब हम गोल्ड का और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, दैट इन्वॉल्व्स लीचिंग विथ साइनाइड आयन। बिल्कुल हमने पढ़ा था, हमने लीचिंग मेथड यूज किया था। लीचिंग मेथड क्या था? वो और जिसके साथ इम्प्योरिटीज है उसके साथ हम ऐसा रिएजेंट मिलाएंगे जिस रिएजेंट को मिलाने पर और सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगी और इनसॉल्युबल फॉर्म में हमारा इम्प्योरिटी निकल जाएगा। तो हमने जब गोल्ड और सिल्वर का डिस्कस किया था तो हमने क्या यूज किया था? या तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। और उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर रहा था, हमने जिंक का यूज किया था। सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, सिल्वर लेटर किसके बाद रिकवर होता है? तो क्या बोला इसने? लिक्वेशन। गलत बात बोल दी। क्या था लिक्वेशन? भाई लिक्वेशन तो रिफाइनिंग मेथड है। याद आया? लिक्वेशन क्या है? रिफाइनिंग मेथड है। इट इज अ रिफाइनिंग मेथड। लिक्वेशन तो भाई रिफाइनिंग मेथड है। और इस रिफाइनिंग मेथड ये किस पे बेस्ड है बेटा? किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है जो हमारा मेटल होता है और मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी होती है, उन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जिसके बेस पर हमने कुछ मेटल्स को प्योरीफाई किया था। फॉर एग्जाम्पल लेड और टिन जैसे मेटल्स को प्योरीफाई किया था। राइट? फिर दिया डिस्टिलेशन। अगेन डिस्टिलेशन भी क्या है बेटा? ये भी एक रिफाइनिंग मेथड है। भाई रिफाइनिंग मेथड अगेन मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। तो इधर क्या था? जो अपना मेटल है और जो अपनी इंप्योरिटी है, दोनों में किस चीज का डिफरेंस होता है बेटा? डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पर हमने कौन से मेटल को प्योरीफाई किया था? एग्जाम्पल शुड बी ऑन टिप्स। लेड हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। इन मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया बेटा? जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मेथड क्या था? जोन रिफाइनिंग नाम में ही क्लियर है, ये तो रिफाइनिंग मेथड है, एक्सट्रैक्शन मेथड तो नहीं है। तो रिफाइनिंग मेथड भी क्या था? टू प्योरीफाई मेटल्स। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए हम यूज कर रहे थे। और ये किसके लिए यूज होता है बेटा? ये यूज होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। याद आया बेटा? किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और कौन से सेमीकंडक्टर्स के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं? लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये एग्जांपल याद होने चाहिए। ठीक है, बचा क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। बिल्कुल, हम पहले साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता था लाइक सोडियम ओरोसाइनाइड,
लाइक याद आ रहा है बेटा? उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते थे जिंक के साथ। जिंक क्या है? आयरन और गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है, वो उनको डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये मेथड हमने यूज किया था लीचिंग में। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। क्लियर मैम? तो लो क्या फायदा इतना आंसर देने का? बेटा बिल्कुल ऋषि भार्गव, आंसर देने का फायदा है, बट बाकी सारे ऑप्शंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है उनको चीजें रिकॉल होंगी और वो पढ़ लेंगे। ठीक है? तो बेटा ये जो हमारे पास है ये बाकी तीनों रिफाइनिंग मेथड है, स्ट्राइक करना चाहिए। और ये हमने लीचिंग मेथड, लीचिंग मेथड किस चीज का था? ओर को प्योरीफाई करने का। और बाकी तीन मेथड जो लिखे हुए हैं ना वो मेटल को प्योरीफाई करने के मेथड है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, इस तरीके के आंसर करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा करो जल्दी से आंसर, देखते हैं कितना रिवाइज करके आए हो। यस बेटा क्वेश्चन है मैच द आइटम्स। आपको यहाँ पे चीजें मैचअप करनी है, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। क्या दिया है भाई? कॉलम 1 में दिया है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस से दिमाग में क्या चमकता है, क्या दिमाग में स्ट्राइक करता है? भाई साइनाइड प्रोसेस हमने कहां पढ़ा था? लीचिंग नाम का एक मेथड था, जहां पर लीचिंग किस चीज का मेथड था? ओर को प्योरीफाई करने के लिए। मेथड दो तरीके के थे, फिजिकल केमिकल। केमिकल मेथड में लीचिंग था, लीचिंग में हम सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम जैसे ओर्स को प्योरीफाई कर रहे थे। तो वहां पर हमने साइनाइड प्रोसेस का नाम सुना था। तो अब देख लो कि साइनाइड प्रोसेस को किससे मैच कर सकते हो। जैसा मैं देख पा रही हूं साइनाइड प्रोसेस को मैं मैच कर सकती हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड से, उसके लिए यूज हुआ था। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? स्ट्राइक करता है इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। मेथड किस चीज का था? ओर को प्योरीफाई करने का, ड्रेसिंग करने का, एनरिचमेंट करने का, कंसंट्रेशन करने का, बेनिफिकेशन करने का। सिंपली ओर को प्योरीफाई कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? सल्फाइड के लिए। इनमें से कहीं दिख रहा है क्या सल्फाइड ओर? बिल्कुल दिख रहा है, ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हमने इससे मैच कर दिया। फिर थर्ड वन क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता था? मेटल होता था, इलेक्ट्रोलाइट होता था, उस इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास आउट करते थे और कैथोड एनोड के पास रिएक्शन होती थी, हमें मेटल ऑब्टेन हो जाता था। तो किस किस के लिए हमने ये मेथड यूज किया था? हमने यूज किया था लाइक एल्यूमिनियम के लिए, याद आ रहा है? क्रायोलाइट यूज किया था मेन और एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज किया था, तो बिल्कुल ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मेथड क्या है? मेटल को प्योरीफाई करने का मेथड है। और जोन रिफाइनिंग किसके लिए होता है? स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिल्वर, लाइक जर्मेनियम। तो यहां पर जर्मेनियम लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब देख लो कौन सा किससे मैच कर रहा है। ए के साथ हो गया फोर्थ वन, बी के साथ हो गया सेकेंड वन, सी के साथ हो गया थर्ड वन और डी के साथ हो गया फर्स्ट वन। अब देख लो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। यस बेटा मुझे भी बता दो फिर। यस बेटा आंसर आ गया करेक्ट ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? तो अगर प्रोसेस याद होंगी तो ये सारी चीजें रिकॉल रहेंगी, रिकॉल रहेंगी तो याद रहेंगी, याद रहेंगी तो अटेम्प्ट कर पाओगे। सिंपल है बेटा, एकदम फैक्ट बेस्ड चैप्टर है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना। बिल्कुल सही बात है। हमने एल्यूमिनियम को कहां से एक्सट्रैक्ट किया था बेटा? हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया था एल्यूमिना से बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। याद करो मेन और हमने कौन सी यूज की थी? जब हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यूज किया था तो हमने कौन सी मेन और यूज की थी? यस बेटा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन बी और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन ए। एक आंसर चाहिए। अमन अहमद जी कह रहे हैं मैम आज प्लीज सॉन्ग। देखते हैं बेटा लास्ट तक क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग। पहले क्वेश्चंस कर ले अपन। यस बेटा जल्दी से आंसर बताओ, ए या बी? जल्दी जल्दी जल्दी। यस बेटा
नोट्स अगर आप रिवाइज करो, टू द पॉइंट नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर और कौन सी थी बेटा, जो हमारा मेन इलेक्ट्रोलाइट था वो हमने यूज किया था Al2O3 प्लस Na3Al(F6) प्लस CaF2 था बेटा, KF नहीं था। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना, यही Na3Al(F6) क्या बोलते हैं बेटा इसे, क्रायोलाइट, जो भी गलत लिख दिया था मैंने और तुम लोगों ने रिवाइज करा दिया, रिकॉल करा दिया। याद आ गया बेटा? बिल्कुल, आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब ये तो याद रहना ही चाहिए कि क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था। क्लियर? तो अगर चीजें रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है बेटा मेटलर्जी से, और क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी सल्फाइड ओर से, कोई मुझे उस ओर का नाम बताएगा? हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में पढ़ा था कि मेन और कौन सी होती है, चाल्कोपायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, याद आया, CuFeS2, यही बोलते हैं बेटा, चाल्कोपायराइट्स, कॉपर पायराइट्स। वहां से हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। फिर हमने जब कॉपर का क्या पढ़ा था बेटा, क्योंकि ये एक सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, तो हमने यहाँ पर रोस्टिंग मेथड यूज किया था मेटल को रिड्यूस करने के लिए, रोस्टिंग मेथड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं था। तो फिर यहाँ पर क्या करवाया था, याद आ रहा है, सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन। और कौन सा रिएजेंट यूज हुआ था बेटा इनमें से, जल्दी से बता दो बेटा, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आयरन सल्फाइड नहीं, कार्बन मोनोक्साइड नहीं, कॉपर सल्फाइड एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि क्या हुआ था, अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के नोट्स ओपन करके देखो, वहां पर बेटा सेल्फ रिडक्शन होता है, वहां पर ऑटो रिडक्शन होता है, वो खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था। याद आया बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में लिखवाया है ये चीज। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी आज की क्लास शुरू होते ही सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, जल्दी से बता दो बेटा वन बाय वन। आइडेंटिफाई द अलॉय, वो अलॉय आइडेंटिफाई करो that contain a non-metal as a constituent in it, जिसमें नॉन मेटल प्रेजेंट होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो एलॉय का मतलब तो आपको पता है, एलॉय क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। क्लियर? तो जिसमें नॉन मेटल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यस बेटा, जल्दी से रिकॉल करो और बताओ बेल मेटल में क्या क्या होता है। बेल मेटल किस किस का अलॉय था, दैट इज alloy of copper and tin। याद आया बेटा? अभी हमने पढ़ा है, यस बेटा, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज अगेन alloy of copper and tin। डिफरेंस क्या होता है परसेंटेज का, 75 to 80%, 10 to 25%। क्लियर? स्टील, ये स्टेल हो गया है, ये स्टील है बेटा। बेटा स्टील के बारे में जब हमने पढ़ा था मेटलर्जी ऑफ आयरन में, तो क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है कुछ %। तो यहाँ पर स्टील किस किस का अलॉय होता है बेटा, आयरन का प्लस कार्बन का। क्या कार्बन नॉन मेटल है? हाँ जी बिल्कुल, कार्बन नॉन मेटल है। तो अगर आपको पता होगा कौन किसका अलॉय है, तो आपको ये भी पता होगा कि वो नॉन मेटल प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर? तो अब जल्दी से बता दो बेटा, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया बेटा? एकदम क्लियर हो गया। ये हमने अभी डिस्कस किया था बेटा। इनवार जो होता है, इनवार क्या होता है बेटा, इनवार अभी आज ही हमने डिस्कस किया। इनवार में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनवार में प्रेजेंट होता है आयरन प्लस निकल, ये प्रेजेंट होता है 64% और ये समथिंग 34% अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर दोनों के दोनों क्या है, मेटल। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी,
आपको ये भी याद हो गया कि कौन किसका अलॉय है, और आपको ये भी याद हो गया कि इसमें जो इम्प्योर जो भी प्रेजेंट है वो सारे मेटल्स है, कॉपर भी मेटल, टिन भी मेटल, कॉपर भी मेटल, टिन भी मेटल, आयरन मेटल बट कार्बन नॉन मेटल, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। इनवार में प्रेजेंट है आयरन प्लस निकल, और दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, दोनों के दोनों मेटल्स है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से आंसर करेंगे। यस बेटा, क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन, यानी कि जिसमें आयरन एज अ मेटल प्रेजेंट होता है उस मिनरल का नाम बताओ। अब अगर उस मिनरल का नाम बताना है तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए इन ओर्स के नाम, और वो ओर्स के नाम अगर याद होंगे तभी बता पाओगे ना कि उसमें आयरन है या नहीं है। इसलिए बेटा स्टार्टिंग में जो 3 स्लाइड में मैंने आपको ओर्स और जो भी लिखवाया ना वो कतई इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस बेटा, नंबर 1 दिया पैरालूसाइड, जल्दी से बताओ पैरालूसाइड किसे बोलते हैं, MnO2, बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्लियर? मैग्नेटाइट किसे बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइट बोलते हैं Fe3O4 को। कैसिटराइट किसे बोलते हैं बेटा, कैसिटराइट, जल्दी से बताओ बेटा, कैसिटराइट। आप फॉर्मूला लिखो बेटा, आंसर मार्क कर रहे हो सारे के सारे, वो तो दिख ही रहा है, आयरन प्रेजेंट है। कैसिटराइट किसे बोलते हैं बेटा, टिन स्टोन को बोलते हैं हम कैसिटराइट। यस बेटा, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। कैसिटराइट हम बोलते हैं SnO2 को। मेलाचाइट किसे बोलते हैं, रिपीट हो रहा है बेटा मेलाचाइट, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। मेलाचाइट दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हुआ है बेटा, किसे बोलते हैं मेलाचाइट, यस, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारे पास मेलाचाइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये चारों ओर्स हो गई, चारों ओर्स के मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए। इनमें से किस में आयरन प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है बेटा, आयरन प्रेजेंट है इधर, तो ये कैसी ओर हो गई बेटा, ये ओर हो गई मिनरल ऑफ आयरन। क्लियर हो गया बेटा? बाकी तीनों के नाम भी याद रखना क्योंकि वो अगली बार आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं पता होता पैरालोसाइट किसे बोलते हैं तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता था, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। तो बेटा जब भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ये आंसर सही है तो समझ में आता है कि ठीक है हमने उसको सही कर दिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन गलत क्यों है, दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है, बाकी 3 गलत क्यों है। अगर आपने इनऑर्गेनिक में इस चीज पे भी वर्क स्टार्ट कर दिया कि रेस्ट ऑप्शंस आर व्हाई रॉन्ग, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बढ़ जाएगी। आप इस पे भी फोकस करो कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, आपके अपने आप सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से आंसर करेंगे। इस बार जो आंसर करेगा उसका नेम अनाउंस करूंगी मैं। यस बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल प्योरीफाई बाय वॉन आर्कल मेथड। अभी डिस्कस किया था वॉन आर्कल मेथड क्या होता है बेटा, वॉन आर्कल मेथड, हमने मेटल को क्रश कर लिया, ओर को प्योर कर लिया, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, रिडक्शन कर लिया। अब जो मेटल है उसको प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड्स हैं उन्हें हम कहते हैं रिफाइनिंग मेथड्स। वो जितने भी मेथड थे उनमें से एक नाम हमने पढ़ा था वॉन आर्कल मेथड। अब जल्दी से बता दो बेटा, वॉन आर्कल मेथड किन 2 मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए हमने यूज किया था, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड था बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी। हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, आयोडीन के साथ, एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। यस बेटा, पहला ऑप्शन निकल एंड आयरन कंपटीशन से बाहर नहीं। दूसरा दिया गैलियम एंड इंडियम, नहीं, गैलियम के तो जोन रिफाइनिंग यूज हो रहा था। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, एब्सोल्युटली राइट, याद आया बेटा, बिल्कुल वॉन आर्कल मेथड। दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं, आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, TiI4 का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां से ZrI4 का, फिर फर्दर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और जिरकोनियम और टाइटेनियम प्योर फॉर्म में मिल जाता है। याद आ गया बेटा? गोल्ड एंड सिल्वर, नहीं, ये भी ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आंसर आएगा बेटा। निकल के लिए तो मॉन्स प्रोसेस यूज करते हैं, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी टू मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन।
जब हमने पढ़ा था बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, याद है या नहीं, जल्दी से बताओ अगर आपने रिवाइज किया होगा, क्योंकि बेटा नोटिफिकेशन आया था और मैंने स्पेशली बोला था कि आप नोट्स रिवाइज करके आए, ठीक है। तो मेटलर्जी ऑफ आयरन जब हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं तो हमने देखा था जो मेन ओर होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 8:4:1 के रेशियम में कार्बन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, 4 जोन होते हैं, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये 4 स्टेप फॉलो अप करके सबसे पहले जो हमने आयरन ऑब्टेन किया था उस आयरन का नाम था पिग आयरन। और पिग आयरन में हमारे पास इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। मैंने कहा कि इंप्योरिटी की तरह कौन प्रेजेंट है, और अगर आप अभी नोट्स खोल के देखो तो वो मैंने आपको लिखवाया है। यस बेटा, क्या आंसर हो जाएगा? 3 तरीके के आयरन थे, पिग आयरन, रॉट आयरन, बिल्कुल। तो एज ए इंप्योरिटी कौन प्रेजेंट होता है बेटा? बिल्कुल कार्बन। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, ठीक है। तो हर मेटल में हमने लिखा था कि जब लास्ट में ऑब्टेन करते हैं तो उसमें इंप्योरिटी किसकी प्रेजेंट होती है? एब्सोल्युटली राइट, कार्बन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखो और आंसर करो। क्या पूछा है क्वेश्चन में? द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। जब हम इम्प्योर आयरन बना रहे थे, यानी कि मेटलर्जी ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शन pertaining to the formation of slag। ये slag क्या होता था? याद आ रहा है? क्या बोला था बेटा मैंने? कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो इनफ्यूजिबल होती हैं, जो कि मेल्ट नहीं होती हैं। तो उन इंप्योरिटीज को क्या करने के लिए? मेल्ट करने के लिए, फ्यूजिबल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो उन इंप्योरिटीज को फ्यूज कर देता है, और जिसे यूज करते हैं उस सब्सटेंस को हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स 2 तरीके का होता है, एक एसिडिक फ्लक्स होता है और एक बेसिक फ्लक्स होता है। अगर इंप्योरिटी का नेचर एसिडिक है तो फ्लक्स हम बेसिक यूज करेंगे, और अगर इंप्योरिटी का नेचर बेसिक है तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। वो यूज करके हम क्या बना देते हैं? जब हमारे पास इंप्योरिटी मॉल्टन फॉर्म में होती है उसे हम कहते हैं स्लैग। याद आया बेटा? तो जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा भी था कि कैल्शियम कार्बोनेट एज अ फ्लक्स वहां पर यूज हो रहा है। वहां से जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? जो हमारे पास इंप्योरिटीज होती है ना, आयरन की जो ओर होती है उसमें इंप्योरिटी होती है SiO2, एसिडिक इंप्योरिटीज होती है, तो बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं जिससे स्लैग का फॉर्मेशन होता है। और ये वो रिएक्शन थी जो रिप्रेजेंट करती है स्लैग के फॉर्मेशन को। एब्सोल्युटली राइट बेटा, कैल्शियम CaSiO3 यही वो स्लैग है जो आयरन की मेटलर्जी में हमने पढ़ा था, ठीक है। यस बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ये क्या है? कार्बन प्लस O2 फॉर्म CO। ये कौन सा जोन था? ये जोन ऑफ कंबशन था। याद आ रहा है बेटा? ये था जोन ऑफ कंबशन। नेक्स्ट Fe2O3 CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये क्या था बेटा? जोन ऑफ रिडक्शन, जब रिडक्शन हम पढ़ रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? मैच लिस्ट। आंसर करेंगे बेटा 1 by 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचअप करना है। एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब यहां पर बीच में क्या आ गया? पी ब्लॉक एलिमेंट भी आ गया, क्योंकि यहां पर कुछ के नाम लिख रखे और कुछ प्रोसेस लिखी हुई है। अब वो प्रोसेस मेटलर्जी की भी हो सकती है और वो प्रोसेस किसी की प्रिपरेशन भी हो सकती है, और वो प्रिपरेशन हमने पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सुना है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो हमने प्रिपरेशन की थी उसके लिए उस प्रोसेस का नाम क्या था बेटा? यस क्या नाम था? अरे डेक्कन्स प्रोसेस बेटा, क्लोरीन की प्रिपरेशन थी, उसके लिए नाम था बेटा कांटेक्ट प्रोसेस। याद आया बेटा? याद आया या नहीं बेटा? उस प्रोसेस का नाम क्या था? कांटेक्ट प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा स्टील। स्टील को हमने किसमें बनाया था? स्टील को बेसेमर कन्वर्टर लिखा था बेटा। ये क्या होता है? बेसेमर कन्वर्टर। तो हमने इसके लिए यूज किया बेसेमर कन्वर्टर।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए वही जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे थे उससे हम लेब्लैंक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बेटा? लेब्लैंक प्रोसेस। एंड अमोनिया, अमोनिया की जो प्रिपरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? हेबस प्रोसेस। एब्सोल्युटली राइट। कुछ बच्चे कॉन्टिन्यूसली सही आंसर कर रहे हैं, लाइक शुभम, लाइक मनीष राज, लाइक मिस्टर अननोन, लाइक शिवम चंदेला, प्रेमराज, वसुंधरा, सिद्धि, सोनाली कश्यप, कीर्ति, सनाया, संजना, नरगिस, फातिमा। वेरी गुड बेटा। क्लियर? यस बेटा। तो कौन सा आंसर अब मैच कर रहा है? फर्स्ट से मैच कर रहा है फोर्थ, सेकंड से मैच कर रहा है सेकंड, थर्ड से मैच कर रहा है थर्ड, और फोर्थ से मैच कर रहा है फर्स्ट। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन जस्टिफाइड है बेटा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रोस्टिंग सल्फाइड और बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू? हम रोस्टिंग क्यों करवाते थे रिडक्शन से पहले? मैंने आपको क्या बताया था बेटा? याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था बेटा वहां पर कि रोस्टिंग मेथड हम यूज क्यों करते हैं। हमें क्या करना है? हमें ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करना है? अंश आपका नाम भी ले लिया, नयंक खुराना आपका नाम भी ले लिया। खुश? खुश? यस बेटा। तो क्या डिस्कस हमने किया था? पहले तो स्पॉन्टेनिटी वाला कंसेप्ट जो डेल्टा जी और टी का था। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा रीजन गलत दे रखा है, तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमें पता चल जाना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है बेटा? पहला स्टेटमेंट दिया है रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनामिकली फिजिबल। जो हम रोस्टिंग करवाते हैं सल्फाइड की ऑक्साइड के अंदर, वो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल है। एब्सोल्युटली राइट, है पॉसिबल, तभी तो हमने कराया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा एकदम करेक्ट है भाई। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर मेटल सल्फाइड। जो हमारा मेटल सल्फाइड्स होते हैं उनके लिए कार्बन और हाइड्रोजन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होते, सुनना ध्यान से, अगर वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होते तो भाई हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे पास ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट है जो उस मेटल सल्फाइड से हमें मेटल दे देगा, फिर तो हमें रोस्टिंग करवाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट फेवरेबल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हरिशंकर, तुम्हारा नाम भी ले लिया, तो ये आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि क्या पूछा था? इज नॉट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा? द डेल्टा जी नॉट ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ कार्बन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बिल्कुल, जो डेल्टा जी नॉट होता है वो ज्यादा होता है। और अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, अगर बेटा डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर बेटा? थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है जो डेल्टा जीएफ फॉर्मेशन का, दैट इज नेगेटिव। किसके लिए? फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर टू ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। जब हमने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था ना, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, दो मेथड हमने यूज किए थे। ये दो मेथड जो हमने यूज किए थे, इसीलिए तो हमने यूज किए थे क्योंकि डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव तभी तो है जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जब रिएक्शन पॉसिबल है, जब रिएक्शन फिजिबल है। तो यहां पर क्या आ गया बेटा? बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? यस बेटा, क्या पूछा है क्वेश्चन में? सल्फाइड्स ओर ऑफ द मेटल, जो सल्फाइड्स ओर होती है मेटल की, बिल्कुल होती है, आर यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड बाय, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ओर को प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड यूज करते थे उसे हम बोलते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो ये जो मेथड थे हमारे पास, उसके लिए हम यूज करते थे फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। एब्सोल्युटली राइट, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है प्योरिफिकेशन के लिए।
Which one of the following sulfide ores offers an exception and is concentrated by chemical leaching? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लीचिंग यूज करते हैं और वो एक्सेप्शन है क्योंकि उस सल्फाइड ओर से? ये भी लिखा था, जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर भी हमने ये एग्जैक्ट लाइन मैंने लिखवाई है कि कौन सी ओर ऐसी है जिसके लिए हम फ्लोथ फ्लोटेशन यूज नहीं करते, उसके लिए हमें केमिकल लीचिंग यानी कि हमें यूज करना पड़ता है एक ऐसा केमिकल एजेंट जो फर्दर क्या करे, उसे रिड्यूस करे। जल्दी से बता दो बेटा। यस बेटा, यस यस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी ओर्स हैं, ठीक है। अगर हमें ओर्स के नाम पता होंगे तब हम आंसर कर पाएंगे। अब जल्दी से बता दो, स्फेलेराइट किसे बोलते हैं? जल्दी से, स्फेलेराइट किसे बोलते हैं बेटा? आज ही लिखवाया है, लिखवाया नहीं लिखवाया? स्फेलेराइट का फॉर्मूला क्या है? SnO2 मेरा भी नाम ले लो मैम। नहीं, Ag2S तो अर्जेंटाइट को बोलते हैं बेटा। मैं पूछ रही हूं स्फेलेराइट किसे बोलते हैं? यस, आंसर नहीं पूछा बेटा मैंने पूछा स्फेलेराइट किस ओर का नाम है। यस, आज ही डिस्कस किया। SnO2 को कैसिटेराइट बोलते हैं। यस, वन बाय वन, जल्दी जल्दी जल्दी। यस बेटा, स्फेलेराइट हम किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जिंक सल्फाइड। देखो लिखवाया था। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? देखो ये रहा, स्फेलेराइट हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड को, जिंक ब्लेंडे को। याद आ गया? ठीक है, आ जाते हैं वापस बेटा। यस, स्फेलेराइट हम बोलते हैं बेटा जिंक सल्फाइड को, गैलेना हम बोलते हैं बेटा लेड सल्फाइड को, और कॉपर पायराइट हम बोलते हैं CuFeS2 को। अब सारी की सारी सल्फाइड ओर है। हाँ जी बिल्कुल सल्फाइड ओर है। और अगर सारे सल्फाइड ओर हैं तो इन ओर को प्योरीफाई करने के लिए हमें मेथड यूज करना चाहिए फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बट ध्यान से देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर प्रेजेंट है सिल्वर, और सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए हमने क्या यूज किया था बेटा? लीचिंग मेथड यूज किया था। याद आया बेटा? लीचिंग मेथड यूज किया था, और उसमें हमने पहले साइनाइड का यूज किया था और फिर मोर रिएक्टिव मेटल जिंक का यूज किया था प्योर सिल्वर को ऑब्टेन करने के लिए। याद आया बेटा? सो द राइट आंसर विल बी अर्जेंटाइट। क्लियर है? Ag2S, क्योंकि जो सिल्वर है उसे हम ऐसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमने केमिकल एजेंट मेथड तो कौन सा यूज किया था? दैट इज साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड यूज कर सकते हैं या फिर सोडियम साइनाइड, बट फिर हमने मोर रिएक्टिव मेटल जिंक के साथ रिएक्शन करवाई थी जिसने रिप्लेस किया था। यस बेटा, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनऑर्गेनिक का यूज होता है मोल कंसेप्ट में। क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक का यूज होता है मोल कंसेप्ट में। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है द मास ऑफ कार्बन एनोड, जो मास होगा कार्बन एनोड का, कंज्यूम्ड गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन क्या दे रहा है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में? 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द हॉल प्रोसेस। हमने हॉल प्रोसेस डिस्कस किया था, बिल्कुल, जहां पे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया है कि Al2O3 के फॉर्मेशन के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज किया है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमने कार्बन को यूज किया है। तो पूछा गया है कि बताइए कि कार्बन एनोड का मास कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हमें मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, एक रिएक्शन में एक के बारे में दे रखा है, दूसरे के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन क्या होगी। तो इस केस में
किसके लिए बेटा? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है Al2O3 के लिए। कार्बन रिड्यूस हुआ, कार्बन रिड्यूस हुआ और किस में जा रहा है? कार्बन जा रहा है CO2 में, और यहां से हमें क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम मेटल मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज अ रिएक्शन। अब इस केस में सबसे पहले क्या करोगे? रिएक्शन को बैलेंस करोगे। यहां पे हमने लिखा 2, तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ पे हमने लिखा 3, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए बेटा? नहीं, इसको 4 लिख देते हैं, रिएक्शन ही गायब हो जाएगी नहीं तो। रिएक्शन बैलेंस कर दे बेटा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, 4 2 जा 8, तो यहां से हमारे पास, हाँ, इस तरीके से हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। Al2O3 प्लस 3 कार्बन 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2। क्लियर? यस बेटा। अब हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब इस केस में नहीं, ये तो 3 कार्बन हो गए ना। फोर टू जा 8, 2 3 जा 6, 3 CO2 आएगा ना फिर इधर। यस बेटा, हो गई रिएक्शन बैलेंस। क्लियर है बेटा? यस, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, 3 कार्बन 4 एल्यूमिनियम 3 CO2। अब इस केस में हमें रिएक्शन पता चल गई, तो मोल कंसेप्ट में क्या करते थे? सबसे पहले जिसके बारे में दे रखा है, जिसके बारे में पूछा है, दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स इक्वेट कर दो। स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स क्या होते हैं बेटा? जो उनकी कोफिशिएंट होती है उसको नीचे लिखो, दोनों के मोल को बराबर कर दो। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन में मास ऑफ एनोड पूछा है, इसका मास पूछा है। कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में? 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्या करेंगे? ये हो गई अपनी रिएक्शन, बिल्कुल कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स को इक्वेट कर देते हैं। क्या होते हैं बेटा स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स? कोफिशिएंट को नीचे लाओ और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अब नंबर ऑफ मोल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे अगर गिवन मास पूछा है तो? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटम कौन है? कार्बन, तो ये आ गया 12। इसके स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट को नीचे लाओ और मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अब एल्यूमिनियम के मोल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब गिवन मास 270 किलोग्राम है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया बेटा एल्यूमिनियम का? 27। क्लियर? तो यहां से कितना आ गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया बच बचा के, देखो यहां से 27 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 4 3 12 हो गया, तो गिवन मास आ गया 90 किलोग्राम। क्लियर हो गया बेटा? तो इसी बैलेंस रिएक्शन से मैंने लिखवाया था कि 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए 0.5 रिक्वायर्ड होता है। तो वो आप निकाल भी सकते हो, तो वैसे भी निकाल सकते थे कि फिर 270 किलोग्राम के लिए कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा। सिंपल, जिसके बारे में दे रखा है, जिसके बारे में पूछा है, दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स इक्वेट करो और आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से कौन से प्रोसेस में पूछा क्या है बेटा? दैट फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। ये चीज आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बेटा, क्या क्या पढ़ा हुआ है बेटा? कैस्टनर प्रोसेस किसके लिए होता है? कैस्टनर प्रोसेस इज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। साइनाइड प्रोसेस हमने सिल्वर गोल्ड और किस किस के लिए पढ़ा बेटा? साइनाइड प्रोसेस हमने पढ़ा गोल्ड और सिल्वर के लिए। डाउन प्रोसेस होता है बेटा सोडियम क्लोराइड के लिए, और ये आपने पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। बोर्ड बीएमसी कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम।
अगर हमें ये पता करना है कि इनमें से किसमें एल्यूमिनियम नहीं है, तो सबसे पहले हमें इन ओर्स के नाम याद होने चाहिए, और ओर्स के नाम याद होंगे तभी हम ये बता पाएंगे। जल्दी से बता दो बेटा, क्रायोलाइट किसे कहते हैं? Na3Al(F6) को बोलते हैं। याद आया बेटा? दैट इज Na3Al(F6). फ्लोरस्पार किसे बोलते हैं बेटा? यस, फ्लोरस्पार किसे बोलते हैं बेटा? CaF2 को बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं बेटा? इसे फ्लोराइट भी बोलते हैं। यस। फेल्ड्स्पार किसे बोलते हैं बेटा? फेल्ड्स्पार किसे बोलते हैं? अभी सारे ओर्स के नाम हमने लिखे थे बेटा। फेल्ड्स्पार बोलते हैं दैट KAlSi3O8 इसमें भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। और लास्ट है हमारे पास माइका। माइका हम किसे बोलते हैं? दैट KHAl2SiO8 थ्राइस। क्लियर? ये होता है माइका का फॉर्मूला। क्लियर? ये हो गया हमारे पास माइका, Al2SiO8 नहीं, SiO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये हो गया माइका का फॉर्मूला। अब बता दो इनमें से किसमें एल्यूमिनियम नहीं है बेटा? इनमें से किसमें एल्यूमिनियम नहीं है? सिंपल, ओर्स के नाम याद होंगे बेटा तभी बता पाओगे। इनमें से किसमें एल्यूमिनियम नहीं है बेटा? दैट इज फ्लोरस्पार। इसमें एल्यूमिनियम नहीं है, तो उसके लिए हमें ओर्स का नाम याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि इनमें से किसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट ऑप्शन बता दो। मैं 19th क्वेश्चन पे आ गई, अब तुम 12th क्वेश्चन पूछ रहे हो। बहुत जल्दी जाग गए बेटा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम, तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए बेटा इन ओर्स के नाम। अगेन ये सब क्या दे रखे हैं बेटा? ओर्स के नाम दे रखे हैं। जल्दी जल्दी बता दो बेटा क्या किसका फॉर्मूला होता है? मैग्नेटाइट किसे बोलते हैं? नाम से लग रहा है मैग्नीशियम होगा, Fe3O4 को बोलते हैं। क्लियर? एस्बेस्टोस किसे बोलते हैं बेटा? इसका थोड़ा टिपिकल सा नाम होता है, थोड़ा टिपिकल सा इसका नाम होता है। यस बेटा, इसे मैंने नहीं लिखवाया है, इसे ऐड कर लेना बेटा। इसका होता है Mg3Si2O5। क्लियर? ऐसा ही इसका कुछ फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा चेक कर लेना बेटा। यस, इसको एक बार चेक कर लेना। यस, बिल्कुल सही बेटा, OH होल 4 भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल बेटा, एस्बेस्टोस बोलते हैं उसे। इसे ऐड कर लेना बेटा नोट्स में। नेक्स्ट बेटा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट किसे बोलते हैं? एब्सोल्युटली राइट सुहानी, MgCO3। सुहानी बार बार यही पूछ रही है मैम कितने क्वेश्चन है, मतलब हम कभी भी खुश नहीं रहते, है ना? जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही तो फायदा है ना बेटा। यस नयन खुराना, आपका नाम फिर से ले लिया, खुश हो जाओ। यस बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा है? कार्नालाइट। कार्नालाइट किसे बोलते हैं बेटा? KCl.MgCl2.6H2। क्लियर? अब बता दो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था इनमें से किसमें मैग्नीशियम नहीं है। किसमें मैग्नीशियम नहीं है बेटा? मुझे दिखाई दे रहा है मैग्नेटाइट में नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अब सुहानी ने आंसर किया है Mg3 और दो हर्ट सेंड किए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? कार्बोरेंडम इज 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। या आपने सुना होगा कि सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कार्बोरेंडम, सुना है? ये इसका नाम होता है, ये याद रखना बेटा। क्लियर? ये इसका नाम होता है। CaC2 को तो क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। CaCO3, इसके तो बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है बेटा? इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हम इसे? लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट Fe3C, आयरन कार्बाइड को क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंटाइट। नोट कर लेना बेटा इन्हें नोट्स में। और सिलिकॉन कार्बाइड को हम बोलते हैं कार्बोरेंडम। क्लियर? तो मैंने कहा इनऑर्गेनिक में कंटेंट उतना बढ़ता चला जाएगा। एक क्वेश्चन ऑप्शन सही है वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी 3 गलत क्यों है ये भी याद रहना चाहिए। अगर वो याद रहेगा बेटा तो उससे आपको बाकी 3 और नोट्स में ऐड करने के लिए चीजें मिलती जा रही है। ठीक है? यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेसिमर कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेसिमर कन्वर्टर पे। यस, क्या हो जाएगा बेटा आंसर? यस बेटा, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा दैट इज स्टील। स्टील के लिए हम किसे यूज करते हैं? बेसिमर कन्वर्टर को यूज करते हैं, ये याद रखना बेटा, ठीक है। तो इसी को बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अगर आप नोट्स अगर आपने प्रॉपर लिखे होंगे तो आपको मिलेगा ये उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, मॉन्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। पहली बात, मॉन्ड्स प्रोसेस क्या है? रिफाइनिंग मेथड है। दैट मींस जो मेटलर्जी का फिफ्थ स्टेप होता है जहां पर हम मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं। और रिफाइनिंग मेथड में एक मेथड था जिसका नाम था वेपर फेज रिफाइनिंग। और वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड थे, एक था वॉन आर्कल मेथड और एक था मॉन्ड्स प्रोसेस। वॉन आर्कल मेथड जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते थे, एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता था, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके वो प्योर मेटल मिलता था। और मॉन्ड्स प्रोसेस में रिएक्शन कराते थे कार्बन मोनोक्साइड से। याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल, मैंने कहा भी था टेम्परेचर भी याद रखना। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, निकल। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा इस कंसेप्ट पे, ठीक है। दैट इज निकल, दैट इज अ मॉन्ड्स प्रोसेस का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्कीम। किसके प्योरिफिकेशन की बात कर रहा है? देखकर पता चलेगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम इज अ मेटल, लिखा हुआ है इम्प्योर मेटल। रिएक्शन करवाइए आयोडीन से, तो मैंने कहा था इनकी रिएक्शन कराते हैं, एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज अ प्योरिफिकेशन मेथड ऑफ अ मेटल। अब इस केस में बोला पोलिंग, नहीं, पोलिंग मेथड ये नहीं था। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं, जोन रिफाइनिंग, और फिर बोला वॉन आर्कल प्रोसेस। एब्सोल्युटली राइट, वॉन आर्कल मेथड था किसके लिए बेटा? जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल्स याद होंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं। याद आ रहा है बेटा? क्लियर? और पोलिंग यूज करते हैं उनके लिए जहां पर ऑक्साइड फॉर्म में हमारे पास इंप्योरिटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? दैट इज वॉन आर्कल मेथड। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, अच्छे से पढ़ना बेटा। 4 लेक्चर में इंक्लूडिंग पीवाईक्यू आपको मेटलर्जी पूरा मिल गया है। मुझे पता है एनसीईआरटी में सभी चीजें हैं, लेकिन बेटा नोट्स जो दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उससे कम कुछ नहीं पढ़ना, और वो नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है। जितने भी नोट्स के नाम है सारे रिवाइज करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, ठीक है? ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। नेक्स्ट मिलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक की लाइव क्लास में। तब तक के लिए मेटलर्जी को थोड़ा कवर कर लेना बेटा, टाइम मिल जाए। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो दिवाली टाइम पे इसको रिवाइज कर लेना। आज आपका एमसीक्यू लाइव इसलिए लिया बेटा ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? Why so fast class over? क्लास इज नॉट ओवर वेरी फास्ट, ओके? क्लास चल रही थी, आप लेट आए होंगे क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही अब नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसे कवर कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिवाली हम फिर से स्टार्टअप करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से नोट्स को रिवाइज करो बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। सॉन्ग तो नहीं बेटा, आप लोगों को मैं कुछ, यस बेटा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? शायरी भी, सॉन्ग भी, ठीक है? हाँ हाँ, ओवर, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।